हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि हमारे आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। विकेट कीपर बल्लेबाज रचेल पिस्ट ने जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो इनको आपको बताना है कि वो किस देश के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ही पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रचेल पिस्ट ने जो हाल ही के अंदर संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की बात करें तो इन्होंने 87 ओडीआई, 75 टी20 मैच और लगातार 13 वर्षों तक क्रिकेट खेला है, जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यह कब बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जून को प्रतिवर्ष बनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार का विरोध करने के उद्देश्य से जो है वो ये बनाया जाता है, और इनकी निर्माण को रोकना और इनके खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना कि किस प्रकार से जो है वो आप नशीली दवाओं का प्रोडक्शन अगर कहीं पर हो रहा है तो आप किस प्रकार से जो इसका विरोध कर सकते हैं, किस प्रकार से जो आप यूज़ में लेने वाली दवाओं को चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो डुप्लीकेट है। तो इस प्रकार से जो है वो इस डे का उद्देश्य है। और अगर मैं बात करूं तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मुक्त कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की भावना दर्शाने के रूप में मनाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है वो यह दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा एक और डे, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टर्टल्स। तो इसका सही आंसर क्या है कि इसका यह डे बनाया जाता है 26 जून को ही, जो कि यातना पीड़ितों के समर्थन में यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को जो है वो मनाया जाता है। मतलब यातना पीड़ितों के समर्थन में यह भी 26 जून को ही बनाया जाता है, और यह भी यूएन के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों पर मानवीय अत्याचार हुए हैं और उनके बारे में जो है वो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, और न केवल अस्वीकार्य बल्कि अक्षम्य अपराध भी है, मतलब लोगों के ऊपर जो है वो अत्याचार करना, इस प्रकार से उन्हें यातना देना, उन्हें मतलब कष्ट देना शारीरिक रूप से, यह जो है वो एक अपराध है। इस प्रकार जो है वो लोगों के बारे में, इसके बारे में जागरूकता फैलाना और विश्व भर में जो है वो इसको रोकने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टर्टल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, और इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हुई। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरेस जी हो जाएंगे वर्तमान में यहाँ के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो वो किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर्स की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों ही भारतीयों को जो है वो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 50 एम्बेसडर्स में जो है वो शामिल किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो शुरू
कब से हुआ, तो वो हो जाएगा 1976 से, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो टोरंटो कनाडा के अंदर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लेयर कोनोर। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर जो है वो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में पहली अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटिश एमसीसी अध्यक्ष कुमार संगकारा के कॉर्नर को इस पद के लिए जो है वो नॉमिनेट किया है। अगर हम बात करें कॉर्नर वर्तमान में इंग्लैंड के वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट के प्रमुख पद पर कार्य कर रही हैं वर्तमान में, और उन्होंने 1995 में जो है वो 19 साल की उम्र में इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच खेला था, और वर्ष 2000 में संन्यास लेने के लगभग 6 महीने पहले या 6 वर्ष पहले अपने देश की कप्तानी की थी। मतलब 2020 से जो है वो इन्होंने 6 वर्षों तक लगातार अपने देश की कप्तानी भी की है। तो ये थी कौन, जिनको हाल ही के अंदर बनाया गया है एमसीसी के अंदर अध्यक्ष क्लेयर कोनोर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एमसीसी की स्थापना हुई 1787 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन यूके के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के ने आतंकवादी वित्त पोषण के लिए ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो आतंकवादी वित्त पोषण के लिए जो मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए दुनिया भर में आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कि ग्रे सूची के अंदर जो है वो शामिल किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निर्णय जो है यह कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली आयोजित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की तीसरी और अंतिम बैठक में लिया गया, जो कि चीन के जियांग लियू की अध्यक्षता के अंदर जो है वो आयोजित की गई है। इसके अलावा FATF का अगर मैं बात करूं मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, और FATF की स्थापना जो है वो 1989 में हुई। ये FATF यही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अर्थात वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं है कुछ। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल, इसका शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने हाल ही के अंदर शुरू किया है नेविगेशन द नॉर्मल अभियान, जो कि मैं बात करूं तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया गया है कौन सा अभियान या कौन सा मिशन, तो उसका नाम हो जाएगा नेविगेशन द न्यू नॉर्मल। तो इन सभी संगठन के साथ मिलकर नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक के द्वारा जो है वो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया। अगर मैं बात करूं डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर जो है वो 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है, और इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया। और इसका उद्देश्य हो जाएगा कि वर्तमान में जो कोविड-19 के कारण भारत की जीडीपी गिरी है उसको गति देना, आर्थिक गतिविधियों को गति देना, तो इन सब के उद्देश्य से जो है वो शुरू किया गया है डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात। इसके अलावा जो कि विनिर्माण उद्योग है भारत का, उसको भी बल देने के उद्देश्य से जो है वो यह शुरू किया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो है वो चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स को जो है वो बाइकआउट किया जा रहा है, अर्थात उनके बहिष्कार के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो उनके रिप्लेस के लिए जो है वो कोई भारतीय आइटम भी होना चाहिए,
तो उसके लिए जो है वो विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के लिए, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ जो है वो क्वालिटी को बेटर करने के उद्देश्य से जो है वो इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने जो है वो हाल ही में कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन भी करता है, जो कि और इन्होंने अपने रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित किए गए एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा यह बन गया है। और मैं बात करूं, यह नई AWMS तकनीक जो है वो बेंगलुरु स्थित CSIR अर्थात नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला अर्थात NAL का वर्तमान में हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलोर के अंदर। और मैं बात करूं कि इसके निदेशक की, तो वो हो जाएंगे जितेंद्र जे यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 तक कितने प्रतिशत तक GDP में गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4.55% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और जबकि अप्रैल 2021 के महीने में जो है वो 1.9% वृद्धि का भी अनुमान जारी किया है किसने? IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इसे अब तक की हिस्टोरिक लो अर्थात ऐतिहासिक कमी कहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन का कारण कोविड-19 महामारी को बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर यह जो त्रिपुरा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना का उद्देश्य जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वो कुपोषण की दर को कम किया जा सके। और इस योजना से जो है वो राज्य की 40,000 महिलाओं को जो है वो लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भी और योजनाएं हैं कि हाल ही के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य भी जो है वो अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है वो रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है, जिससे लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में यह योजना शुरू की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। और इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो है वो रखा जाएगा। विश्वविद्यालय की 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है वो शुरू की जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में जो खेल जगत से जुड़ी हुई एक न्यूज़ आ रही है कि लिवरपूल के इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। और फुटबॉल क्लब के पिछले 30 वर्षों में यह पहला खिताब होगा जब क्लब ने अब तक कुल 29 लीग खिताब जीते हैं। और जबकि प्रीमियर लीग के युग में जो है वो यह उनकी पहली जीत है। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और जो कि एग्ज़ाम में जो है वो आ सकती है, जो कि अभी हाल ही के अंदर CHSL CPO या फेज 7 के होने हैं। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।